हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवकुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लुसेंट का चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है, उसे हम आप मिलकर ख़त्म करेंगे। इसका चैप्टर नंबर है 9 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और जिसे भी टेलीग्राम पर अगर टेस्ट देना है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ लुसेंट से चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है। साइंस, करेंट अफेयर और अभी भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का टेस्ट है 9 नंबर संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए ये वीडियो को पूर्ण रूपेण देखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत एक है। इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। भारत एक है, राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, एक राज्यों का संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। यानी इसने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 8, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर डी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 9, कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, अन्य राज्य बारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया है? ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11, 500 से अधिक राजबारों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? इसका ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। क्वेश्चन नंबर 13, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 वर्गों में रखा गया है मूल संविधान को। क्वेश्चन नंबर 14, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 27, लेकिन वर्तमान अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन 15, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी ओ, बो, सो तथा दो में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो के 1 से 2 बार देखिए और टेलीग्राम चैनल पर शिवकुन क्लासेस सर्च मार के, या उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, वहां जाकर 50 में 50 नंबर लाने का वादा कीजिए और कमेंट में भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन 17, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ
था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर सी, पोती श्री रामुलु को, यानी पोती श्री रामुलु को। क्वेश्चन 19, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है? 19 का ऑप्शन नंबर 1 फजल अली। क्वेश्चन 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन 21, भाषागत आधार पर राज्यों पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस फजल अली। क्वेश्चन 22, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन 23, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी 14 और 5 सी। क्वेश्चन 24, वर्तमान भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 8 राज्य है और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन 25, भारत में इस समय शामिल है? ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन 26, भारत में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी एक सम्मिलित है। दोस्तों देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? 27 के ये अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 28, कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? 28 का बी, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, लेकिन इसे माना जाता है इसे। क्वेश्चन 29, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मिजोरम, लक्षद्वीप, दमनद्वीप और पांडिचेरी है। क्वेश्चन नंबर 30, कराईकल माहे यानाम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया था? ऑप्शन नंबर बी 1954 में। क्वेश्चन 31, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1962 में। क्वेश्चन 32, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है? 32 का ऑप्शन नंबर बी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। क्वेश्चन 34, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 1974 में। क्वेश्चन 35, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया है? ऑप्शन में भी 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को। क्वेश्चन 36, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 56वें में गोवा, 55वें में अरुणाचल प्रदेश, 53वें में मिजोरम और 36वें संशोधन सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 38, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अनिधर आयोग द्वारा। क्वेश्चन 39,
किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 42, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? या ऑप्शन नंबर डी 36 में संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 43, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। 43 का सी यानी विशेष वर्ग का राज्य। क्वेश्चन नंबर 44, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर बी संसद कर सकता है। क्वेश्चन 45, कथन 1, भारत संघ नहीं है और कारण आर, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। यानी एक गलत है परंतु आर सही, यानी भारत एक संघ राज्य है। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? 47 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता बताइए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन 1, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा का आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है, ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य पुनर्गठन आयोग सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 49 का ऑप्शन नंबर बी 1956 में। क्वेश्चन 50, भारतीय राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1956 में। क्वेश्चन 51, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन ए राज्यों के संघ के रूप में। क्वेश्चन 52, हरियाणा राज्य कब बना? ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सिविकुल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसका टेलीग्राम पर टेस्ट मारना ना भूलिएगा, उसे समय पर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ जाकर टेस्ट देना है और अपने अनुभव को व्यतीत करना है।